Hello everyone, so welcome back to Learn Easy. So last exercise 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, let's solve this question. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं. तो वो कौन सी है? देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैच करो. तो पहले ए को बी से डिवाइड किया, ठीक है, फिर बीच में प्लस साइन लगाया, फिर उसके बाद ए को सी से डिवाइड किया, है ना, यही चीज गिवन है ना यहाँ पे. तो ये कौन सी है कि ए को आपने बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया है ना. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये हमारी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो आपको क्या शो करना है यहाँ पे कि डिवीजन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, ओबे नहीं होती. ठीक है, तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट्स सेपरेटली. तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है हमारा? ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड साइड, RHS. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं LHS में क्या है? A डिवाइडेड बाय B प्लस C. तो अब देखो, ए पार्ट में आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है. A इज इक्वल्स टू 12, B इज इक्वल्स टू -4, C इज इक्वल्स टू 2. तो आपको क्या करना है? ये A, B और C की वैल्यूज को इसमें के अंदर पुट करना है, इसमें पुट करना है. ठीक है, तो A की वैल्यू पुट करते हैं. सो विच इम्प्लाइज A की वैल्यू है 12, उसके बाद है डिवीजन, फिर है B. तो B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू है -4, और C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू है 2. तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई है जिसको आपको सॉल्व करना है. तो कैसे होगा? 12, फिर उसके बाद हम लोग पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट. तो -4 + 2 इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 डिवाइडेड बाय -2. तो माइनस को पहले न्यूमरेटर में लेके आएंगे. सो ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि न्यूमरेटर में ये माइनस साइन कैसे आता है. तो आई जस्ट लिंक द लास्ट वीडियो in the topmost corner, so you can just go and check it that how this negative sign comes in the numerator. ठीक है, कि ये नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में कैसे आता है आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो. ठीक है, तो अभी ये देखो अपना फ्रैक्शन ऐसे हो गया. तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 इज कॉमन. सो 2 6 आर 12 एंड 2 1s आर 2. ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? -6. तो आपके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आया है? -6. तो अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे. तो राइट हैंड साइड में क्या इक्वेशन गिवन है आपके पास? राइट हैंड साइड में गिवन है A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C. ठीक है, तो अब A, B और C की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर दो. A की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय -4, फिर प्लस है, फिर अगेन A की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय B, C की वैल्यू क्या है? 2. तो ये पुट कर दिया. अब इनको सॉल्व कर लो. सो 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 12 डिवाइड बाय 2. ठीक है, तो अब ये क्या होगा? पहले तो इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे. तो 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 12 डिवाइड बाय 2. राइट, अब देखो क्या क्या कॉमन है. सो 4 3s आर 12 एंड 4 1s आर 4. तो ब्रैकेट, उसके बाद प्लस 2 6 आर 12 एंड 2 1s आर 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 कॉमन है, कैंसिल कर दो. 4 4 कॉमन है, कैंसिल कर दो. क्या क्या बचा? यू आर लेफ्ट विद -3 प्लस 6. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस इज माइनस, है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3 इज 6, सॉरी 3. राइट, 3 के आगे कौन सा, 6 के कौन सा इंटीजर ग्रेटर है? 6 इज ग्रेटर, और 6 के आगे है पॉजिटिव साइन. तो ये आएगा +3 आंसर. तो अब इन दोनों को कंपेयर करो
कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था विच इज नॉट इक्वल्स टू RHS, है ना? क्यों दे आर नॉट इक्वल? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आंसर आया था -6 एंड राइट हैंड साइड में आपके पास आंसर आया है 3, जो कि अलग अलग नंबर्स हैं। तो ये हमारा जो है, जो हमको वेरीफाई करना था, तो वो हमारा एक्सप्रेशन वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो अब हम सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे बी पार्ट बी। सो लेट्स डू इट। सो अगेन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। तो a क्या है यहाँ पे? a इज इक्वल्स टू -10 और b क्या है? b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बस पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, डिवाइडेड बाय 1 + 1 = 2। अब क्या चीज कॉमन है? नहीं, पहले इनको हम लोग क्या कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। सो -10 डिवाइड बाय 2। अब देखो 2 5s are 10, राइट, और 2 1s are 2। तो अब 2 2 कॉमन है, कैंसिल कर दो, है ना? तो बचा क्या? -5 इज योर फाइनल आंसर हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन क्या है? a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c, ठीक है। तो अब बस वैल्यूज पुट कर दो। तो -10 डिवाइड बाय 1 प्लस -10 डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -10 डिवाइड बाय 1 प्लस -10 डिवाइड बाय 1। तो कुछ भी नंबर के नीचे अगर 1 है तो उस 1 का कोई मतलब नहीं है, आप उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना? तो क्या हो गया? -10 प्लस ऑफ -10, ब्रैकेट ओपन कर लो, -10 प्लस माइनस -10, ठीक है। माइनस माइनस होने पे कौन सा ऑपरेशन होगा? एडिशन, क्योंकि लाइक साइंस है ना, एक जैसे साइन है दोनों के, तो एडिशन होगा। तो 10 + 10 = 20। अब क्योंकि दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? आंसर भी आपका होगा -20। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर लेफ्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद में। ओके, सो अब आप कंपेयर करो दैट -5 इज नॉट इक्वल्स टू -20। सो आप क्या बोल सकते हो? दैट इज left hand side is not equals to right hand side, hence verified. Okay, so I hope you understood this question. So that's all for this video. If you have any query, you can ask this in the chat box below. Thank you so much. Keep learning.